हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 43 गतांग से आगे। मैं वैदेही अनुमान से ज़्यादा अवध की स्थिति विषम हो गई थी। मेरे श्री राम ने महाराज श्री दशरथ जी के चरणों में प्रणाम किया। हे पिताजी, अब आप मुझे आज्ञा दें। नहीं। पर्वत के समान दृढ़ता वाले चक्रवर्ती महाराज आज हिलकियों से रो पड़े थे। बस 14 वर्ष की तो बात है ना पिताजी, बीत जाएंगे देखते देखते। महारानी सुमित्रा आपकी सेविका आई है, वो कुछ कहना चाहती है, महामंत्री सुमंत्र ने माता सुमित्रा से कहा। मैंने देखा वो घबराई हुई थी। श्री राम और माता कौशल्या ने भी देखा था। क्या बात है, बोलो, क्यों आई हो यहाँ? सुमित्रा माँ ने अपनी सेविका से वहीं पूछा। सबका ध्यान सेविका की बातों में ही चला गया था। सेविका की आंखों में आंसू भरे हुए थे। महारानी मांडवी मूर्छित हो गई है और श्रुतकीर्ति निरंतर रोए जा रही है। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैं यहाँ आ गई। क्यों, क्या हुआ मांडवी को? मैंने ही पूछा था। कुछ नहीं, किसी सेविका ने उन्हें इतना ही कहा, अब तो आप महारानी बनोगी, आपके पति भरत राजा बनेंगे। इतना सुनना था कि मांडवी मूर्छित हो गई है। सीते तुम जाओ। और मांडवी श्रुतकीर्ति उर्मिला, लक्ष्मण तुम उर्मिला को बोलकर आए हो ना? हाँ भैया, मैंने कह दिया कि मैं भी जा रहा हूँ वन में। सीते तुम जाओ और शीघ्र आना, उन भोली भाली बालिकाओं को समझाकर। मैंने सिर झुकाकर अपने आर्यपुत्र श्री राम की बात मानी और माता सुमित्रा को लेकर चल दी थी मांडवी के महल में। जीजी दौड़ पड़ी थी उर्मिला मुझे देखते ही। उर्मिला श्रुतकीर्ति मांडवी के महल में ही थी। जीजी ये क्या हो गया? बेचारी बच्ची श्रुतकीर्ति वो हिलकियों से रो रही थी। उर्मिला की वो सूखी आंखें, उफ, क्या हुआ मांडवी को? मैंने जाकर मांडवी के सिर में हाथ रखा। जीजी इनको तो कुछ पता ही नहीं था। वो एक सेविका ने कह दिया, तुम्हारे पति की इच्छा पूरी हो गई ना। तुम्हारा पति भरत यही चाहता था ना कि अवध का राज्य तुम लोगों को मिले। अब तो तुम महारानी हो, खुश हो ना अब तो? बस इतना सुनते ही ये मूर्छित होकर गिर गई हैं। श्रुतकीर्ति ने रोते हुए कहा, मेरे नेत्रों से टप 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 आंसू गिरने लगे थे। मांडवी उठो बहन उठो। मैंने जल का छींटा दिया। आंखें खोली मांडवी ने। मुझे देखते ही लिपटकर रोने लगी थी वो। जीजी हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे, तुम उस सेविका की तरह मुझसे व्यंग मत करना। मुझे नहीं बनना महारानी, और मैं अपने प्राणनाथ को भी जानती हूँ, वो भी नहीं चाहते हैं ये राजपाट। जीजी मत रो ना, मत जाओ ना, हम लोगों को छोड़कर मत जाओ। हिलकियों से रोते हुए मांडवी बोले जा रही थी। जीजी वो भी नहीं है। मुझे तो ये डर है कि कहीं आने के बाद मुझे दोषी मानकर कहीं मेरा ही त्याग न कर दें। नहीं मांडवी, भरत ऐसा नहीं है। माता सुमित्रा आगे आई थीं। उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ ये बात कही थी। आज विधाता हमारे वाम हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। देखना कल सब ठीक हो जाएगा, माता सुमित्रा ने समझाया था। क्यों किया माता कैकेयी ने ऐसा? अत्यंत कातर होकर मांडवी बोली थी। किसी का दोष नहीं है मांडवी, किसी को दोष मत दो। सुनो वधू, याद रहे कैकेयी आप सबकी पूज्या है और वो पूज्या ही रहेगी। मैं देखती रह गई थी माता सुमित्रा का मुख, कितनी ऊंची स्थिति थी माता सुमित्रा की। माता, मुझे तो जीजी मांडवी की चिंता लग रही है। और ये बेचारी श्रुतकीर्ति, उर्मिला की वो सूनी आंखें पी रही थी आंसू, वो बाहर निकल नहीं रहे थे आंसू। मैं ही रो गई और उर्मिला को गले से लगाते हुए कहा, रो ले उर्मिला, मेरी बात मान, रो ले, मन हल्का हो जाएगा। कैसे रोऊं जीजी, कैसे रोऊं? मेरे प्राणनाथ ने मुझे रोने की आज्ञा तक नहीं दी। मुझे कहा है 14 वर्ष तक आंसू
नहीं गिरने चाहिए तुम्हारे। ओह, ये क्या कह दिया लक्ष्मण ने। मैंने उर्मिला को देखा। मैं श्रुति कीर्ति के पास गई। और वो बच्ची है, बहुत छोटी है। उसे अवध में क्या हुआ, पूरी बात पता भी नहीं है। बस इतना ही जानती है वो कि अवध में अनर्थ हो गया है, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। उसकी जीजी और जीजा वन में जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए। 14 वर्ष तो बहुत होता है जीजी। हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ। और मेरे नाथ, कहीं वो मुझे तो नहीं छोड़ेंगे। सुमित्रा माता दौड़ पड़ी, अपने पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया। बेटी ऐसा मत बोल, शत्रुघ्न तुम्हें प्रेम करता है बहुत। जीजी हाथ पकड़ा मांडवी ने। आप जा रही हो वन में। हाँ मांडवी, पर सुन बहन, तू संभालेगी ना इस अवध को। देख, हम सब मिथिला भूमि की हैं। हमारे पिता मिथिलेश देहातीत महापुरुष हैं। उनकी मर्यादा का ख्याल रखना मांडवी। मांडवी देख बहन, अब सारी जिम्मेवारी तेरे ऊपर है। ये दोनों उर्मिला और श्रुति कीर्ति बच्ची ही तो हैं, इनको संभालना। माता पिता और भरत भैया को संभालना। मैंने इतना क्या कहा, उर्मिला ने तुरंत कह दिया। हम लोगों का तो कुछ नहीं जीजी, पर मुझे चिंता तो जीजी मांडवी की हो रही है। सुमित्रा माता ने उर्मिला को कुछ और कहने से मना कर दिया। इस समय विषाद क्या कम है, जो और भविष्य की सोच सोचकर दुख के सागर में ही डूब जाएं। मैंने मांडवी को फिर कहा, लाज रखियो जनकपुर की। मुझे पता है भरत भैया इस राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे, पर स्वीकार करने के अलावा और कोई उपाय भी तो नहीं है ना। राज्य का संचालन, प्रजा की देखरेख, ये सब वो करें। यही हमारे पूज्य चरण की आज्ञा है। और बड़ों की आज्ञा पालन करना, यही तो सिखाया है ना हमारी मिथिला की भूमि ने। मैंने समझाया। आंसू पहुँचे मांडवी ने। समझदार है मांडवी, पर बेचारी श्रुति कीर्ति, वो कोने में रोती जा रही है और कहती जा रही है, जीजी मत जाओ ना, मत जाओ। मैंने श्रुति कीर्ति की ठोड़ी को पकड़कर ऊपर किया। देख श्रुति कीर्ति, तुम रघुकुल के पुत्रवधू हो, दुख को सहो, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। मेरी बात समझो। समझ रही हो ना छोटी। वो फिर गले से लग गई। उसने भी अपने अश्रु पहुँचे और वो बच्ची श्रुति कीर्ति गंभीर हो गई। उफ, उसकी वो गंभीरता मुझसे अब देखी नहीं जा रही थी। मैं सबके सिर में हाथ रखकर निकल गई और बाहर आकर मैंने आंसू बहाए, पर फिर पहुँच लिए। कहीं मेरे आर्यपुत्र श्री राम को ये अच्छा न लगे, इसलिए। सुमित्रा माता मुझे देख रही थी। तुम्हारी सब बहनें किस मिट्टी की बनी हैं, मुझे माता सुमित्रा ने कहा था बाहर आकर। पर महल में बाहर आ गई थी मेरी तीनों बहनें। मुझे देखती रहीं, पर मैंने उनकी ओर मुड़कर नहीं देखा। क्या करती देखकर। यह प्रसन्न अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।